नमस्ते। आज हम भारत के डिफेंस सेक्टर के भविष्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे इस विश्लेषण का फोकस है 2026 के लिए भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्टॉक्स। तो आखिर ऐसा क्या है जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इतना फ्यूल दे रहा है? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले चलिए जरा बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो इस पूरे सेक्टर को इतनी जबरदस्त रफ्तार दे रहे हैं। देखिए, इस सेक्टर की ग्रोथ के पीछे ना तीन बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहला है सरकार का बढ़ता डिफेंस बजट और आत्मनिर्भर भारत पर जोर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब देश का पैसा देश में ही लग रहा है और अपनी ही कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और आसियान देशों में। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की डिमांड। सीधी सी बात है, आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं मैदान के उन बड़े खिलाड़ियों से, मतलब वो सरकारी कंपनियां जो दशकों से इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। यहाँ हमारे सामने चार महारथी हैं और हर एक का अपना एक अलग ही किला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसे हम हेल कहते हैं, वो फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का बादशाह है। फिर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल। ये तो समझिए डिफेंस की आंखें और कान बनाता है, मतलब रडार और सेंसर्स। भारत डायनामिक्स बीडीएल मिसाइल सिस्टम्स का एक्सपर्ट है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये समंदर के लिए शक्तिशाली युद्धपोत तैयार करता है। इन सब की ऑर्डर बुक जबरदस्त भरी हुई है, जो इनके मजबूत भविष्य की तरफ साफ इशारा करती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े खिलाड़ियों की नहीं है। इनके पीछे एक पूरी फौज है, छोटी और मझोली कंपनियों की, जो इन्हें जरूरी पार्ट्स और सिस्टम्स सप्लाई करती हैं। तो चलिए अब इन पर भी जरा नजर डालते हैं। और इस ग्रुप में एक नाम है जो बाकियों से ज्यादा चमक रहा है, निबे लिमिटेड। इस कंपनी ने डिफेंस कंपोनेंट्स के मामले में वाकई कमाल का प्रदर्शन किया है। नेबे का परफॉर्मेंस देखिए, वाकई असाधारण रहा है। इसकी 5 साल की सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पूरे सेक्टर के एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। अब आसान भाषा में समझे तो ये वो रफ्तार है जिससे कोई इन्वेस्टमेंट हर साल औसतन बढ़ता है, और नेबे इस रेस में सबसे आगे है। इसी कैटेगरी में दो और अहम नाम हैं। एक है सिका इंटरप्लान सिस्टम्स, जो अपने शानदार काम और स्टेबल मुनाफे के लिए जानी जाती है। और दूसरी है तनेजा एरोस्पेस, जिसे एरोस्पेस सप्लाई चेन के बढ़ने का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो भविष्य गढ़ रही हैं। ये हैं टेक्नोलॉजी के जादूगर, जो हाईटेक सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर सारा खेल टेक्नोलॉजी का है। डेटा पैटर्न्स, ये बहुत ही हाई प्रिसिजन वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाते हैं जो मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स का दिमाग होते हैं। फिर है एस्ट्रा माइक्रोवेव, रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी में एक उभरता हुआ सितारा, जिस पर एनालिस्ट की भी खास नज़र है। और हाँ, जेनिक्स टेक्नोलॉजीज, ये सैनिकों को असली जंग के लिए वर्चुअल दुनिया में ट्रेनिंग देती है। ये एक ऐसा यूनिक एरिया है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो अब देखिए, हमारे सामने सरकारी दिग्गज भी हैं, स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स भी, और टेक इनोवेटर्स भी। सवाल ये उठता है कि इतनी अलग अलग तरह की कंपनियों को आपस में कंपेयर कैसे किया जाए। इसका जवाब एक सिस्टमैटिक अप्रोच में है। चलिए एक इन्वेस्टर के टूलकिट पर नजर डालते हैं, जो इन कंपनियों को परखने के लिए एक आसान सा फ्रेमवर्क देता है। किसी भी स्टॉक को गहराई से समझने के लिए ये 7 पैमाने बहुत काम के हैं। पहला है पीई रेशियो, जो ये बताता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है या महंगा। दूसरा, बीटा, ये स्टॉक के उतार चढ़ाव को मापता है, मतलब ये कितना शांत है या फिर किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होता है। तीसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, इससे कंपनी की कंसिस्टेंसी का पता चलता है। चौथा है रिटर्न रेशियोज, जो ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने पैसे का कितनी स्मार्टली इस्तेमाल कर रही है। पांचवा, 5 साल का एनुअल रिटर्न, जिससे हमें उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है। छठा, डेट कवरेज, यानी कंपनी की फाइनेंशियल ताकत कितनी है। और सातवां, डिविडेंड यील्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम। ये एक बहुत ही पावरफुल चेकलिस्ट है ना? और अंत में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे एक देश की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसके भविष्य की ताकत तय करेंगी? क्या वो ड्रोन होंगे, साइबर सिक्योरिटी होगी, या फिर कुछ और ही होगा? जो भी हो, इसका जवाब ही कल के विनर्स को तय करेगा।